नमस्कार साथियों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका बूंदे पॉडकास्ट में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसने कव्वाली को पाकिस्तान के दरगाहों और महफिलों से निकालकर सीधे हॉलीवुड और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स तक पहुंचा दिया। जी हां, आज हम याद कर रहे हैं कव्वाली के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को। नुसरत साहब को संगीत विरासत में मिला था। वो 600 साल पुरानी कव्वाली की परंपरा से आते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वो एक सामान्य कव्वाल नहीं थे। उनकी आवाज शुरू में बहुत ऊंची और तेज मानी जाती थी, जो कव्वाली की पारंपरिक धीमी शैली से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने नियमों को तोड़ा, उन्होंने कव्वाली को एक नया रूप दिया, उन्होंने अपनी आवाज को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। उनकी गायकी में एक साथ दर्द भी था, इश्क भी था और अल्लाह से इबादत भी थी। जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया है। नुसरत साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने पूर्वी संगीत और पश्चिमी संगीत के बीच के फासले को मिटा दिया। याद है वो फिल्में, हॉलीवुड फिल्म डेड मैन वॉकिंग हो या शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन, उनकी आवाज ने दुनिया को दिखाया कि कव्वाली सिर्फ एक धार्मिक संगीत नहीं है, बल्कि एक विश्वव्यापी कला है, यूनिवर्सल है, किसी भी भाषा या संस्कृति के लोगों को छू सकती है। उन्होंने गानों में जो आलाप दिए, जो सरगम इस्तेमाल की, उसमें एक रूहानी मस्ती थी। आप उनकी गायकी की टेक्निक को भले ही ना समझें, लेकिन उनकी फीलिंग्स को आप जरूर महसूस कर सकते हैं। ये जादू ही उन्हें शहंशाह कव्वाली बनाता है। नुसरत साहब की कहानी से आज के युवाओं को सबसे बड़ी सीख मिलती है जुनून की ताकत। नुसरत साहब घंटों रियाज किया करते थे। उनकी एक एक कव्वाली 30 से 40 मिनट लंबी होती थी, जिसमें वो पूरी तरह से डूब जाते थे। आज के जमाने में जहां सब कुछ फास्ट एंड शॉर्ट है, उनकी साधना हमें सिखाती है कि असली कला के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको अपने काम में पूरी तरह से डूबना पड़ता है। उन्होंने कभी अपनी विरासत को बोझ नहीं माना, बल्कि उसे एक फ्लाइट की तरह इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में उड़ान भरने में मदद की। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एक सुकून थे, एक इमोशन थे। उनकी आवाज की गूंज आज भी हमारे दिल में जिंदा है। जब भी आप हताश महसूस करें या जब आपको अपने जुनून में गहराई लानी हो, तो एक बार उनकी कोई भी कव्वाली जरूर सुनिएगा। उनका संगीत, उनके संगीत की बूंदें आज भी हमें रूहानी सुकून देती हैं। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि नुसरत साहब का कौन सा गाना या कव्वाली आपके दिल के सबसे करीब है। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नए हीरे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। नमस्कार।